नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह। आप देख रहे हैं खबर आसपास। इस समय हम पहुंचे हैं पटना में और हमारे साथ मौजूद है सोशल मीडिया की वो वायरल गर्ल जिसने अपनी आवाज़ से आज हज़ारों महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई है और आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है, ना केवल बिहार में बल्कि पूरे भारत में इन्हें लोग बाय फेस जानने लगे हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है रिया पासवान, द पैड गर्ल। द पैड गर्ल, इन्हें उसकी भी एक कहानी है, वो भी हम जानने की आज पूरी कोशिश करेंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कि बहादुरी की कोई उम्र नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि जो बहुत बलिष्ठ है या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आप दबंग है, पैसे वाला है, वही बहादुर होता है। हम बहुत सारी बातें शेयर करेंगे, तो जो भी आप इस वीडियो में है लगातार बने रहिए, क्योंकि जो आज हम बातें शेयर करने वाले हैं निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो समाज सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से पीछे हटते हैं। तो सबसे पहले तो आपका खबर आसपास में बहुत स्वागत है रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अच्छा, रिया पासवान का जब हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया और जब बताया गया तो एक मन में इच्छा थी कि किस तरह की रिया पासवान होगी। बहुत लंबी चौड़ी, मतलब मोटी, मतलब, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। जिस तरह से आपकी कद काठी है और इतने बड़े बड़े जो सोशल मीडिया में वीडियो आपके देखे हैं जो मिलियंस में गए हैं, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। महिलाओं के हक़ के लिए आप लगातार आवाज़ उठा रही है। क्या कहना चाहेंगी इस विषय में? देखिए, सबसे पहली बात कि मान लीजिए हम मोटी ताजी ही रहते, हम में हिम्मत ही नहीं रहता तो हम क्या काम कर लेते। अभी मैं ना तो मेरी हाइट इतनी है और ना ही मैं मोटी ताजी हूँ, लेकिन उसके बाद भी हम में इतना हिम्मत है कि पूरे देश को हिलाकर रखे हैं। एक लड़की को मारने के लिए आप खुद सोचिए ना, 2 बजे रात को प्रशासन को आना पड़ गया हमें जान से मारने के लिए। ये भी एक मामूली सी लड़की को मारने के लिए 10-15 पुलिस वाले को आना पड़ा जान से मारने के लिए, जो कि 6 बजे 7 बजे के बाद आप किसी के घर पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये गैर कानूनी कामें करते हुए आए। ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक लड़की, मान लीजिए आपके घर पर 2 बजे रात में पुलिस पहुंचती है, आप कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है, आपने कोई मर्डर नहीं किया है, कोई डकैती नहीं की है और कोई ऐसा काम भी नहीं किया है देश विरोधी जिसके लिए आपको रात को 2 बजे पुलिस आए और ना केवल आपको बल्कि आपके परिवार के लोगों को भी बेधड़क मारना शुरू कर दे। इसकी वजह क्या रही? आखिर पुलिस इतनी निर्दयी कैसे बन गई आपके लिए? मैं बता रही हूँ, इसका वजह यही था, हम समाज के लिए काम करते हैं। और हमारी जो समाज के लिए काम करने का इच्छा है, हम गाली नहीं देते हैं, हम वहाँ धरना नहीं देते हैं, वो तो लास्ट है, सेकेंडरी चीज़ है। पहले हम सिस्टम में, जो इनका गंदा सिस्टम है ना, उसी सिस्टम में रहकर हम कामें करते हैं कि कल को वो ये ना कहे कि तुम लिख कर दी हो, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों में गए हैं तो बोलते हैं कि नेता बनोगी, लिख कर दो। तो वही हम लोग अपनाए हैं सिस्टम। आपका सिस्टम भले ही फेल है, भले ही 4 साल पे काम करे, लेकिन उसके बाद भी हम सिस्टम में पहले रहकर आपको लिखित आवेदन देंगे, उसका प्रूफ अपने पास रखेंगे, उसके बाद कोई काम करेंगे। तो मैंने इसी तरह से, हमारी स्लम एरिया है, बिहार की सबसे बड़ी स्लम एरिया है कमला नेहरू नगर, वो पटना की है। वहाँ पे 25,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, जिस बस्ती में मैं भी रहती हूँ। वहाँ खुलेआम नशा, स्मैक जैसी चीज़ें मिलती है और बलात्कार जैसी घटना, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बच्चा चोरी जैसी घटनाएं सरेआम हो रहा था। तो हम चिंतित थे ये सब मुद्दों को लेकर। तो एक दिन हम सभी लोगों से बात कर डीएम सर को एक आवेदन लिखे, जिसमें सीसीटीवी कैमरा की मांग की है कि भाई हमारा इतना लोग है, 25,000 से ज़्यादा लोग हैं और बच्चा भी चोरी हुआ है और बच्चा अभी तक मिली नहीं है। चोर पकड़ा गया, लेकिन चोर को याद नहीं है कि बच्चा को वो मार दिया कि फेंक दिया। चोर कह रहा है कि हम नशे के हालत में बच्चा को क्या किए मुझे कुछ याद नहीं है, जहाँ तक कि नार्को टेस्ट भी होता है उसके बाद भी बच्चा का पता नहीं चलता है। तो हम लोग सीसीटीवी कैमरा के लिए डीएम सर को आवेदन दिए, जिसमें 100 महिलाओं की साइन थी और डीएम ऑफिस से मेरे पास रिस्पांस भी मिला, कॉल आया कि लोकेशन किस किस जगह पे लगवाना है, लोकेशन दीजिए। तो वही सब बात जो है बड़ा बाबू को पता था और भी सभी लोग को पता था। जब हल्ला हो जाता है जहाँ कुछ थोड़ा सा होता है, तो वही सब कारणों की वजह से, क्योंकि अगर सीसीटीवी कैमरा लग जाती है तो सोचिए ना, हमारे जो ये कमला नेहरू नगर स्लम एरिया है, जस्ट 2 मिनट का रास्ता पे कोतवाली थाना है, जस्ट कार्यालय जो है आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू सब है, उसके बाद भी इस एरिया में गोल गोल है, बड़ा सा है, 2-2 मिनट का सभी रास्ता पे है नगर निगम कार्यालय। फिर आपके एरिया में ये गंदी कामें क्यों हो रही है भाई? क्यों नशा आप बंद करवाएं, क्यों बेचा जा रहा है?
नशा भी सेकेंडरी चीज़ है, छोड़िए ना भाई, वो तो आप लोग के बिना कुछ नहीं होता है, आप ही लोग करवा रहे हैं। बच्चा चोरी क्यों हुआ, मैं बच्चियों के साथ बलात्कार क्यों हुआ, तो ये सवाल हम कर रहे हैं, तो हम गलत हो गए। और अगर यही इन लोगों के सपोर्ट करते ना तो बहुत अच्छा था। यही किन लोगों को सपोर्ट करते? यही रेफियस का सपोर्ट करते। अच्छा। रेफियस अगर बाहर रहता तो सही है, हम जेल भिजवा दिए तो गलत हो गया। मतलब कहीं ना कहीं आप भ्रष्टाचार का एक अंग बन जाते, घूसखोरी करने लगते, पैसा लेने लगते, तो आपके ऊपर हमला नहीं होता। आपके ऊपर जो समस्याएं आ रही है, आपके ऊपर जो दिक्कतें आ रही है, वो नहीं आती। हाँ, नहीं आती, क्योंकि मेरे पास देखिए बहुत सारे लोगों का मेरे पास प्रूफ है ना। इन लोग, आप आसमाइकर लोग से क्यों बात कीजिएगा जब आप अच्छे लोग को मार रहे हैं, और जो आपको पता है कि गलत लोग हैं तो उनसे आप बतिया रहे हैं, हम क्या समझेंगे भाई। और हम उनसे काम भी लेते हैं, हमको पिटवाते भी हैं। बताइए, हमारे जस्ट 2 मिनट का रास्ता है, हमारे थाना के जो थाना अध्यक्ष हैं, जो थाना इंचार्ज है, उनको पता नहीं है कि आप मेरे घर में किसी को भिजवा रहे हैं पिटवाने के लिए। आप कैसे इंचार्ज है भाई, आप कैसे बड़ा बाबू हैं, कैसे आप डीएसपी हैं कि आपको कुछ नहीं पता है कि 2 बजे रात में किसी भी लोगों का घर नहीं जाना है। हम क्या रे कोई बड़का क्रिमिनल्स थे, किसी का हत्या किए थे? हम तो लोगों के लिए काम करते हैं। उन थाना वाले लोगों को भी पता है कि हम क्या क्या काम करते हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचारी जो है हमारे साथ सभी लोग मिलकर किए, ये सोचे कि रिया को मार देते हैं। जान से मारने के लिए मुझे आया था, लेकिन मेरे घर वाले बचाने आए, तो घर वालों को भी बुरी तरह से, मेरी प्रेग्नेंट भाभियाँ, प्रेग्नेंट बहनें और मेरी जो माँ है, बुजुर्ग माँ को पीटा। और जब मैं थाना गई, उसी समय मैं थाना गई, मैं वहाँ चीख कर बोल रही थी कि भाई मैं गलत हूँ तो मुझे जेल में बंद कीजिए। मेरा ये वीडियो भी वायरल है। ये लोग इतना पुलिस के रूप में गुंडे थे। ये मेरा पता है, वीडियो जो है डिलीट मार दिया, लेकिन अगल बगल के लोग जो बनाया था वो है मेरे पास सारा एविडेंस है। जो लोग भी हमारे घर पे, कैसे हमारी घर के लोग चिल्ला रहे थे कि सिर फुट गया, छोड़ दीजिए, हम प्रेग्नेंट है, हमको नहीं मारिए, सारा कुछ का मेरे पास एविडेंस है। और सब चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा। इन लोगों को लगता होगा कि हमारे ऊपर केस कर वो अपने आप को बचाने के लिए मेरे ऊपर झूठा एफआईआर किया है, जो कि फॉल्स है, कि पत्थरबाजी हम किए हैं। भाई इन लोगों का देखिए सिस्टम पे हमको विश्वास नहीं है। एक सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा ताकत है। अभी का डेट में हम सोशल मीडिया को मानते हैं। अगर सोशल मीडिया नहीं रहता तो ये लोग ना बोलते भी नहीं कि हम तुम्हारे घर गए, गछ ही नहीं रहे थे। कैसे तो हम वीडियो बना लिए, हम मार खाते रहे लेकिन वीडियो बनाते रहे। हम उनसे लगातार सवाल कर रहे हैं, मेरा घर पे आप क्यों आए? लगातार हमें कुत्तों की तरह मार रहे हैं। बताइए, हमको घसीटते हुए लेकर जा रहे थे, मेरा पूरा कपड़ा फाड़ दिया। अगर मेरे घर के लोग शायद नहीं रहते तो ये लोग मुझे जान से मार देता। मैं जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप शिक्षित है, आप इस समय ग्रेजुएशन कर चुकी है, समाज सेवी है, लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं, क्या देखते हैं देश में इस समय दलित महादलित अगर उठना चाहते हैं या उनके कोई बच्चे कम उम्र में उठना चाहते हैं, तो क्या लगता है समाज में क्या उन्हें सहयोग मिल रहा है? वही तो इन लोगों का गलती है। इन लोग देखिए बिल्कुल सहयोग नहीं मिल रहा है। अभी हम लोगों को ना, दलित लोगों को ही ऊपर करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर मैं दलित हूँ ना, यही सब वजह है कि वो लोग आए। अगर मैं वही बाभन भूमिहार रहती तो इन लोगों का मजाल था, इन लोगों का मजाल नहीं है। लेकिन मैं दलित हूँ, ये सबसे बड़ी कारण है। और भी बहुत आप आए दिन सुनते होंगे दलितों के साथ रेप, बलात्कार, हत्याएं होती है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि अपर कास्ट के लोग के साथ हो, लेकिन अगर हो भी जाता है तो इसके लिए पूरा देश बवाल करता है। लेकिन मेरे लिए पूरा देश कहाँ खड़ा है भाई? कहाँ कोई लोग मतलब कि ये है, जो भी आए हैं तो हमारे सभी लोग आए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ित जो है, भ्रष्टाचारी जो हो रहा है, वो दलितों के साथ हो रहा है, दलित महादलित के साथ। यानी कहीं ना कहीं देश में आरक्षित नहीं है, उनके नाम पर जिस तरह से आरक्षण का फ़ायदा अन्य वर्ग उठा रहे हैं, वो कहते हैं आरक्षण की जो मुख्य धारा है, उस धारा से आज भी दलित नहीं जुड़ पाया है, नहीं जुड़ पाए हैं। और इनका मेन कारण ये लोग हैं। अभी दोनों जगह डबल इंजन की सरकारें हैं, बात को समझिए। महिला सुरक्षा पे ये लोग कर क्या रहा है? अब तो महिला जो है ना, हम तो सोचते थे कि आम लोगों से हमें डर है, जो लोगों के लिए जैसे जो रेपियस बलात्कारियाँ हैं उनसे हमें डरने की ज़रूरत थी। लेकिन हम कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि पुलिस वाले घर में जाकर महिलाओं को पीटेंगे। अब तो ये भ्रष्टाचारी जो है, रेपियस बलात्कारी जो है, अब तो पुलिस वाले ही बन गए। अब सोचिए ना, यानी कि सबसे बड़ा गुंडा पुलिस वाला। पुलिस अभी का डेट में सबसे बड़ा गुंडा जो है वो पुलिस ही है। आप देखिए, मतलब आप खुद सोचिए ना कि जिस तरह से एक महिला के घर में जाना, दलित महिला के घर में जाना, सब बाभन भूमिहार था पुलिस वाला,
और बताइए कुत्तों की तरह मारना कहाँ तक सही है? जाति सूचक गालियाँ देना, जहाँ तक कि ये भी कहना ऑनलाइन कंप्लेन खेलती हो ना, होश ठिकाना आ जाएगा। मेरा चौकी तोड़ दिया जिसमें हम सोते हैं, हमारा गेट तोड़ दिया। बताइए कितना गलत ये लोग किया। डबल इंजन की सरकार महिला सुरक्षा पे कर क्या रहे हैं? नीतीश कुमार से मेरी सवाल है, महिला सुरक्षा पे इतना सारा फंड बटोरता है लोग, महिला सुरक्षा, महिला तो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। लोग कहते हैं कि बलात्कार पिटा जाता है, बलात्कार हो जाता है, वो रात को निकलती है। तो अब 2 बजे रात में तो तुम्हारा गुंडा पुलिस वाला जो महिलाएं घर में है तो ज़बरदस्ती ताला तोड़ के, ज़बरदस्ती गेट खोल के तोड़ के उसके घर में घुस जाते हैं। बताइए अभी कहाँ से महिला सुरक्षित है? महिला सुरक्षा पे ये बहुत बड़ा तमाचा है इन लोगों के मुंह पे कि महिला है कहाँ सुरक्षा, बुजुर्ग महिला भी सुरक्षित नहीं है। अच्छा, एक बहुत ही बड़ा वीडियो वायरल हुआ था आपका जिसमें राहुल गांधी आपसे बात करते दिखे। उसके बाद बहुत सारे सोशल मीडिया में, गूगल में आप सर्च में आ गई, लोग आपको पहचानने लगा, जानने लगा। क्या लगता है जिस तरह से राहुल गांधी की आपसे बात हुई या अन्य नेताओं की बात हो रही है, नेताओं की तरफ आपका क्या स्टैंड है? नेता की तरफ क्या सोचते हैं? देखिए नेता की तरह हमारी सोच यही है, मान लीजिए कि अभी पप्पू यादव आए हमसे मिलने, ठीक है, आना किसको चाहिए था? आप खुद सोचिए। दलितों का नेता अपने आप को कौन बनाता है, बताता है हम दलितों का नेता हैं। अरे दलितों का नेता हैं तो ठीक है, आपको लोग जान रहे हैं, वाई फेस बहुत बड़े हैं, पासवान के नेता कहलाए जाते हैं। और सोचिए एक दलित लड़की को, पासवान लड़की को घर में घुस के इतनी गंदी तरीक़ा से मारा, इतनी गंदी तरीक़ा से मेरी कपड़ा फाड़ कर मारा गया। तो कहाँ है दलित नेता कहाँ है? ये सबसे बड़ी सवाल है। नेता के प्रति बहुत पहले हम सोचते थे क्या, लेकिन अब मेरी जो है हमको दलित जो भी है चिराग पासवान जी, उनसे भी मेरी सवाल है, आप क्यों नहीं आए भाई? वो छोड़िए ना, पार्टी पॉलिटिक्स अलग रखिए, एक इंसानियत, एक भाईचारा जो दलित बोलते हैं, उसके कारण भी तो आपको आना चाहिए। पप्पू यादव का हमर जात के नेता थे, वो आए कि नहीं आए? आप लोग देखें, वीडियो तो चला था, इसमें पप्पू यादव आपके। तो पप्पू यादव जी को तो वही आप सोचिए ना कि हम किसे माने अपना नेता? जो दलित का बड़ा फेस है वो तो कभी आए नहीं। अच्छा, जिस प्रकार से भी इस समय बिहार की राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं एनडीए के नेता तो आपके पास नहीं आए, विपक्ष के कुछ नेता आपके पास जरूर आए। जिस तरह से अभी चल रहा है तेजस्वी और राहुल गांधी के जिस तरह से अभी वोट अधिकार यात्रा चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? रिस्पांस बहुत तगड़ा मिल रहा है। बिल्कुल मिलेगा। ईवीएम ये लोग वोट चोरवा है, तो हम तो यही कहेंगे कि देखिए और लोग भी केस कीजिए, लेकिन SC/ST महिलाओं का या पुरुषों का जिनका भी वोटर लिस्ट से नाम कटा है, वो SC/ST एक्ट के तहत इन लोगों पे FIR कीजिए, क्योंकि ये हमारा नागरिकता होने का अधिकार छीना जा रहा है। तो अभी नागरिकता होने का अधिकार छीना जा रहा है, कल को कहिएगा कि दूसरे देश की है, इसका धन दौलत घर द्वार सब हड़प लीजिएगा। ये इन लोगों का है ही। देखें ना, अभी दिल्ली में सरकार बना तो सोचिए जिन गरीबों से वो जीते, इन गरीबों को झुग्गी झोपड़ी हटा दिया। तो हम तो यही कहेंगे, अभी इस पर हम संविधान यात्रा, घर घर संविधान यात्रा निकाल रहे हैं, तो वो हमारा कारण यही है ना कि दलित लोग जागिए। सबको जगाने के लिए सब लोग हैं, लेकिन दलित को जगाने के लिए दलित इतने मतलब सताए हुए हैं कि जगाने पे भी अभी उनको बहुत समय लगेगा। इनको अपने हक अधिकार के बारे में पता रहना चाहिए कि आपके अधिकार क्या है, नहीं तो ये लोग तो ऐसे शोषण तो करते ही हैं और सरेआम करेंगे। अब मैं इतनी मतलब अपने घर की पहली बेटी हूँ कि BA की हूँ, हमारे घर में सब लोग कोई पढ़े लिखे नहीं है। हम अपनी घर गुतिया की ही पहली लड़की हैं जो कि BA की है, लेकिन उसके बाद सोचिए हम पढ़ लिख लेने के बाद भी हमें इतनी गंदी तरीके से मारा जाता है, और जो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं होगी उसके साथ और क्या होता होगा वो तो सोच कर ही हमें खौफ हो जाती है। आपका जीवन शैली है, जिस तरह का आपका जीवन बीत रहा है, क्या इसी तरह की आपकी आगे की ज़िंदगी भी होने वाली है, या रिया सोचती है कि कुछ मैं नौकरी करूंगी, या कुछ ऐसा सोचते हो? क्या मतलब आगे भविष्य? अभी तो जान रहे ना, अभी नौकरी आम बात हो गया, घूस लेने वाले को, पढ़ने वाले को नौकरी थोड़ी लगता है। अभी चाहेंगे तो मान लीजिए घूस देकर नौकरी नहीं ले लेंगे, लेकिन नौकरी हमको करना ही नहीं है। घूस पे तो भाई मिलता ही है, सिस्टम उनका फैल है, तो इसीलिए हम गलत भी नहीं कहेंगे। बहुत सारे लोग तो सामाजिक सेवा ही करनी है आगे। हाँ देखिए, अब हमें समाज सेवा भी करना है, लोगों के लिए काम करना है, सबसे ज़्यादा हमें अपने जाति के लोगों के लिए काम करना है, दलित महादलित लोगों के लिए काम करना है, क्योंकि यही लोग अभी तक पीछे हैं।
अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि जैसे आपने कहा अपने समाज के लिए काम करना है, पिछड़ों के लिए काम करना एक अलग बात हुई, अपने समाज के लिए काम करना है ये थोड़ा सा, क्योंकि रिया अगर मान लीजिए समाज सेवी बनती है तो समाज की सेवा करना ज़रूरी है, ना कि अपने जात की सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हम जिस एरिया में रहते हैं वो 25,000 लोग हैं। हमें मुस्लिम जो मुसलमान हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, बख्खो है जो भी करते हैं, यादव हो या जो भी, मतलब अपर कास्ट के लोग नहीं है लेकिन बहुजन समाज है, तो इन सभी लोग हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जैसे बिहार में हम जहाँ जाते हैं, हमें सबसे ज़्यादा हमारे ही समाज के लोग अति पिछड़े, मतलब सबसे ज़्यादा ये लगते हैं जो अभी तक भी पीछे ही है। तो हमें अपने दलित समाज के लिए भी काम करना है। वैसे तो महिलाओं में हम हर महिलाओं के लिए काम करते हैं, SC ST माइनॉरिटी के लिए काम करते हैं, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा देखें तो हमारे खुद के जात के जो लोग हैं, जैसे दलित लोग हैं, दलित में 1500 कुछ जातियाँ आते हैं, वो सभी लोग अभी अच्छा, जिस तरह से इस समय लोजपा के जो रामविलास पासवान की जो पार्टी थी, रामविलास उम्र काफ़ी कम है, लेकिन बावजूद इसके जानना चाहेंगे जिस प्रकार का अभी मान लीजिए रामविलास पासवान के बेटे जो है, क्या लगता है कि अपने समाज के लिए कुछ कर पाते हैं? हालांकि 5 सीटें जरूर जीते हैं लोकसभा में, विधानसभा में तो उनका खाता भी नहीं खुलता है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए उनका कुछ नहीं है, वो जीतते हैं लेकिन समाज के लिए कर क्या रहे हैं? अभी मैं एग्जाम्पल में गिना दूँ, अभी हाल फिलहाल में औरंगाबाद में एक 12 साल की बच्ची के साथ उसे ना उन्हीं का नेता BJP LJP का जो नेता थे वही कार से 4 चक्का से कुचलकर मार दिया, और इनका बाबूजी का पोस्ट पे, रामविलास पासवान का पोस्ट पे आता है कि एक बच्ची जो है कार एक्सीडेंट में डेथ कर गई। तो सोचिए वो अपने नेताओं को बचाने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात ये फिर रोहतास ज़िला में एक बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार कर इनकी दोनों आँखों को फोड़ दिया जाता है। तो वो क्यों नहीं पहुँचते? ठीक है, आप पहुँचते तो नहीं है, लेकिन आपकी दोनों जगह पे सरकार है, उनको इंसाफ तो दिला दीजिए। आप जिंदा नहीं कर पाइएगा, लेकिन उनकी जो मुआवजा होती है, उनकी जो इंसाफ दिला दीजिए। जो दोषी है उनको फांसी नहीं भी जेल तक भिजवा दीजिए, लेकिन कोई नहीं है। बस जब वायरल है ना मैटर, तब मुँह चमकाने सब चल जाएंगे, उसके बाद आपका केस क्या हुआ नहीं हुआ किसी को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ राकेश पासवान जी का हाजीपुर में हत्या हुआ, इनके हत्यारे को आज तक सज़ा नहीं मिल पाई है। तो वाई फेस हम खाली मुँह चमकाने जाएंगे कि दलित का नेता आ गए तो आके फ़ोटो खिंचाएंगे? क्यों हम खिंचवाएंगे जब इंसाफ़ी नहीं दिला पाएंगे? तो ये सब इन लोगों में कमियां है, सब अपना जाते हैं चेहरा चमकाने। सब चेहरा चमकाने, हाँ, बाकी इंसाफ दिलाने कोई नहीं जाते हैं। तो लगता है कि आपका जो मिशन है वो समाज सेवा रहेगा, खासकर दलित महादलित जो वर्ग पिछड़ा हुआ है उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आप प्रयास करेंगे? बिल्कुल। देखिए अभी हम संविधान पे काम कर रहे हैं, संविधान घर घर संविधान। तो ऐसा नहीं है कि देखिए अपना समाज के लिए लोग को, सब कोई को लगता है कि हम अपना समाज के लिए काम करें, लेकिन वैसा नहीं है कि हम बस अपना समाज करते हैं। हमारी एरिया आप कभी घूम लीजिए, कभी अगर आपके पास समय हो तो पूछ लीजिएगा। ज़्यादातर हमारे SC ST और माइनॉरिटी के लिए भी हम काम करते हैं, जो लोग भी पिछड़े हैं, जो भी, ऐसा नहीं है कि बस अपने समाज के लिए काम करेंगे। जो भी पीड़ित रहेंगे हम हर उन लोगों के लिए काम करते हैं। अच्छा, आगे की लाइफ क्या देखते हैं? किस तरह से आजकल की लाइफ में हम देख रहे हैं जहाँ पर आपके उम्र की लड़कियाँ इंस्टाग्राम पर रील बनाती है, ठीक है, या मान लीजिए बॉयफ्रेंड बनाती है, बहुत तरह की चीज़ें होती है। एक नॉर्मल इस उम्र की देख रहे हैं हम लोग। तो आप अन्य लड़कियों से भिन्न है या आपके अंदर भी वो भावनाएं हैं कि मैं भी इंस्टाग्राम पर रील बनाना चाहूँगी, ऐसा कुछ? देखिए वो ठीक है, वो तो पर्सनली लाइफ है, और इंस्टाग्राम कोई ख़राब चीज़ नहीं है। अच्छा गाना मिला तो रील बनाइए। और देखिए अगर रील बनाने से हम हीरोइन थोड़ी बन जाएंगे। ठीक है, सब तो रील बना ही रही है, थोड़ा हटकर करें कि समाज में एक अच्छा मैसेज भी जाए और लोग भी जागरूक हो। अभी हम अगर रील्स बनाएंगे कोई हमको नहीं देखेगा, लेकिन जो मैं अपनी भाषा में अपनी जो आवाज़ें वीडियो बनाती हूँ आवाज़ में, वो हमें काफ़ी जनता देखती है, सुनती है और हमें फॉलो करती हैं। तो इन लोग हमें जैसे देखना चाहते हैं वैसे हम अपने आप को वहाँ रखते हैं। वैसा नहीं है रील्स बनाने से कोई हमको हीरोइन थोड़ी बनना है। हीरोइन तो सब अभी छोटी छोटी बच्चियाँ बन रही हैं, कुछ अलग हट के करें। हीरोइन बनने से हम समाज का सुधार नहीं कर पाएंगे। अगर हम समाज के लिए काम करना है तो इनके लिए अच्छी वीडियो लाएंगे, तब वो जागरूक होंगे। अच्छा, आपको देखिए कहीं कहीं आप भीम समाज, भीम जय भीम करके समाज को देखा, जोड़ते हुए देखा आपको, तो कहीं ना कहीं आपका बहुजन समाज पार्टी से भी कोई लगाव है?
देखिए, बहुजन समाज पार्टी से मुझे लगाव की बात तो दूसरी बात है, बट हमें ना वो जो बाबा साहेब हैं उनसे, उनकी बात जो संविधान है उस पे काम कर रहे हैं, तो हमें लगाव है कि इनसे संविधान से, क्योंकि अभी के ज़माने में, अभी जैसे कि लोगों को, हम सोचते थे कि सबको पता होगा मोटा मोटी संविधान की हमारी हक अधिकार क्या है, लेकिन जब हम पूरा बिहार घूम रहे हैं ना, तब हमको पता चल रहा है कि बाबा साहेब तक को कोई नहीं जान रहा है। तो ये बहुत दुख की बात है कि देखिए, बाबा साहब तो सभी लोगों के लिए काम किए, सभी जाति वर्ग, वो अपर कास्ट के रहे चाहे कोई कास्ट के रहे, लेकिन का फायदा सब उठा रहा है अभी तक, और आगे भी उठाएंगे। लेकिन हमारे समाज के जो लोग हैं ना, वो नहीं उठा पा रहे, उनको पता ही नहीं है कि हमारा अधिकार क्या है, हमें मतलब SC/ST एक्ट क्या होती है, या फिर इनको ये भी नहीं पता है कि एक चीज़ है। देखिए, जैसे मान लीजिए जागरूकता के आधार पर, आरक्षण के आधार पर बहुत सारे दलित, महादलित को एक अच्छी पोस्ट मिलती है, कई लेक्चरर बनते हैं, कई प्रोफेसर बनते हैं, कोई बड़े बड़े पद पर जाते हैं, लेकिन पद पर जाने के बाद वो अपने समाज के लोगों का भला तो दूर, उनसे बात करना भी वो गवारा नहीं गुजरता उन लोगों को। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके साथ इतनी बड़ी त्रासदी हुई, क्या कोई बड़ा पासवान या मान लीजिए महादलित या दलित कोई ऐसा अधिकारी आपके पास आया आपका हालचाल लेने के लिए? मैं तो अस्पताल में थी, कौन आए कौन नहीं मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन मेरे पास लगातार कॉल आ रहे थे। अब जो बड़े पदाधिकारी हैं मत आए, लेकिन हमारे जो छोटे हैं, जो कोई पद पे नहीं है, वो आए ना, और आने से हिम्मत ही मिलता है। देखिए, केस हमको खुद ही लड़ना है, वैसा नहीं है कि अब हमारी कोर्ट जाने में लोग मदद करेंगे, है ना, लेकिन हमें शक्ति है कि हमारे पीछे मतलब पूरे देश खड़ा है। अपने समाज तो है, लेकिन मेरे साथ मतलब सभी जाति वर्ग, बहुजन है, मतलब सभी समाज के लोग खड़ा हैं। वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा गर्व और खुशी की बात है कि मैं एक आम लड़की हूँ और मेरे साथ पूरा देश आज खड़ा है। आज मैं जब देखी पोस्ट कि अलग अलग लोग जो है, मतलब अलग अलग राज्यों के लोग मेरी पोस्ट अपने अपने भाषा में डाले हुए थे, और हम GPT करके पढ़ रहे थे कि लिखी क्या है, तो वही मैं पढ़ी, तो मुझे अच्छा लगा कि हमारी रिया बहन बिहार राज्य की, उसके साथ वैसे हुआ, तो ये खुशी हुआ कि जिसकी मैं लैंग्वेज समझ नहीं पा रही हूँ, वो भी अपनी लैंग्वेज में हमारी बातों को लिखी। और सब अच्छा, फैमिली से कितना सपोर्ट मिल रहा है? आज फैमिली का सपोर्ट है, पता है, अगर दूसरे, एक तो हमारे परिवार जो है इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, दूसरी में बेचारे हमारे वजह से पिटाए हैं, लेकिन उसके बाद आज तक हमको ये नहीं बोले हैं कि तुम्हारे वजह से हम लोग पिटाए हैं। हमें बोलती हैं कि ये सब घटना होते रहता है, समाज के लिए काम कर रही हो ना। बताइए, हमको इतना हिम्मत आता है ना कि मेरे तो एक पापा नहीं है, और ऊपर से मेरा भाई, एक समय था कि अगर फेसबुक पे हम फोटो डाल देते थे तो मेरा भाई लाठी लेकर आ जाता था, जब उस समय हमारे पापा जिंदा थे। दीदी का फ़ोन से अगर फ़ोटो डाल दिए फेसबुक पे, मेरा भाई लाठी लेकर खड़ा हो जाता था। आज वही भाई मेरा वीडियो को अपना ID से शेयर करते हैं, तो ये मुझे खुशी होता है कि देखिए बदलाव आया ना। आज हमारा भाई हमको एक आवाज़ नहीं बोला कि तुम्हारे वजह से हम पिटा गए, जहाँ तक कि मेरा भाई को भी ये लोग गलत तरीके से घसीटा पीटा, लेकिन मेरा भाई को गर्व होता है। अभी हमारे भाई बोलते हैं कि मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है, तो सपोर्ट है। अच्छा, जाते जाते देश की बेटियों को, महिलाओं को, जो अपने आप को कमज़ोर समझती है और कहीं ना कहीं अज्ञानता का अभाव है, क्या कहना चाहेंगे उन बेटियों को और उन महिलाओं को? देखिए, अभी तो यही कहेंगे, जो अगर कहीं क्राइम घटना हो रही है तो ये घटना करना उनका काम है, लेकिन जब आप चुप रह जाइएगा ना, तो उससे बड़ा जो है ना दोषी आप हैं, क्योंकि आप जब आवाज़ उठाइएगा तो किसी का पावर नहीं रहेगा कि फिर गलत करे, वो पुलिस हो या फिर कोई भी हो। अगर DM भी हो आपके साथ गलत करता है तो उसके लिए आप एक्शन लीजिए, क्योंकि संविधान सबके लिए बराबर है। ये नहीं कि हम भाई DM बन गए हैं तो लोगों को लाठी से कुचल देंगे, वैसा कुछ नहीं होता है। आप एकजुट रहिए, तभी कुछ हो पाएगा। और सबसे पहली बात कि चुप रहना नहीं है, आप आवाज़ उठाइए, जैसे आवाज़ उठाना है। जाकर उठा पा रही हैं तो जाइए, सोशल मीडिया से उठा पा रही हैं तो सोशल मीडिया से उठाइए, लेकिन आवाज़ उठाइए। लोगों को कानों कान पता रहना चाहिए कि उस लड़की के साथ गलत हुआ, पूरा देश उसके साथ है। आज हमसे पूरा देश मिलने नहीं आया, लेकिन एक पोस्ट से हमें हिम्मत मिली कि पूरा देश मेरे साथ है, पूरा देश मेरे पास कॉल किया है। और आप लोग भी चुप रहिएगा तो फिर लोगों के साथ गलत होते रहेगा। तो देख सकते हैं, आज हमारी बात हुई है रिया पासवान द पैट गर्ल से। काफ़ी अच्छी बातें हुई और इन्होंने काफ़ी ऐसी बातें बताई जो आज की महिलाओं को, आज की लड़कियों को जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं जो इन्होंने संदेश दिया, सहना बहुत बड़ा अपराध है। आप जितना
अपराध को सहिएगा उतना ही आपके साथ घटनाएं घटेगी। आवाज़ उठाइए, फिर चाहे वो आवाज़ डीएम के खिलाफ़ हो, चाहे मंत्री के खिलाफ़ हो, सांसद के खिलाफ़ हो, प्रधानमंत्री के खिलाफ़ हो, लेकिन आवाज़ उठाना ज़रूरी है। इसी तरह के वीडियो हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। हमारे पिछड़े और दलित, महादलित जो भी समाज जो आज एक कुंठित ज़िंदगी जी रहा है, उन्हें उत्थान ज़रूरी है, आवाज़ उठाना ज़रूरी है। हमारे सामने जो रिया है, मात्र 18-19 साल की लड़की आप देख रहे हैं, लेकिन बावजूद ये अपनी हिम्मत से आज बिहार में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। लगातार इस तरह की खबरें दिखाते हैं। आपकी क्या राय है, अपनी कमेंट ज़रूर करें, और कहाँ से आप हैं अपनी लोकेशन का भी आप कमेंट करें। इस तरह के वीडियो के साथ फिर मिलते हैं अन्य खबर में। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय संविधान, बाबा अम्बेडकर की जय।